अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद, एग्री एंटोमोलॉजिस्ट। आज जो वीडियो है वो ब्लैक बग के हवाले से है। आजकल जैसे कि मई का महीना चल रहा है, तो इस महीने में ये जो कीड़ा है ये ख़ासा एक्टिव रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस कीड़े के बारे में आपके साथ बहुत ही अहम मालूमात शेयर करेंगे कि इस कीड़े की पहचान क्या है, इसके नुकसान क्या हैं और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट सा रखूँ ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और आपको जो अहम मालूमात है वो आपको फ़ौरन बता दी जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको इस कीड़े के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो। जब आप इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जान लेंगे तो आप इसको बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह साथ-साथ और भी वीडियोज़ ऐड करूँगा कमात के हवाले से, तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो ब्लैक बग है, जो सियाह कीड़ा है, इसकी क्या पहचान क्या है? जैसे कि जी नाम से ज़ाहिर है ब्लैक बग मतलब ब्लैक काला कीड़ा, सियाह कीड़ा। अभी जो कमाद की मूडी फसल है उसमें अगर आप देखेंगे कि पत्तों के जो गुच्छे हैं उनमें आपको स्याह रंग के कीड़े नज़र आएंगे। ये जो कीड़ा है जब ये मतलब कि बालिग नहीं होता, मतलब जब ये बच्चों वाली स्टेज पे होता है, ठीक है, जब ये छोटी उम्र में होता है या जब ये अंडों से निकलते हैं तो ये भूरे रंग के होते हैं। इनका जो रंग है हल्का सा भूरा होता है, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये जो कीड़ा है ये स्याह होता जाता है। ये रस चूसने वाला कीड़ा है जो कि दरमियान से जो मतलब कि बालिग पत्ते हैं, जो बिल्कुल मैच्योर पत्ते हैं आपके, उनसे ये पौधों का रस चूसता है। ये पत्तों के अंदर छुपा रहता है। बाहर से अगर आप पौधे को देखेंगे तो आपका जो पौधा है वो बिल्कुल आपको ठीक नज़र आएगा कि यार उसमें तो कोई कीड़ा ही नहीं लगा हुआ। लेकिन आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता पत्तों का जो रंग है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। मतलब जो पत्ते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब कमाद को देखेंगे, 2-3 पत्ते आप साइड पे करेंगे तो आपको उसके दरमियान इस तरह के अगर काले कीड़े या ब्लैक बग नज़र आते हैं तो आपने उनका कंट्रोल करना है। अगर पूरे खेत के अंदर आप देखते हैं सिर्फ चंद ही पौधे में इसकी मौजूदगी है तो आपको इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पे जो इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, मतलब वो लेवल, वो हद जिसको देखते हुए आपके लिए स्प्रे करना लाजिम हो जाता है, वो है 10। कि अगर आपको एक पौधे के अंदर इसके जो 10 से 15 अगर आपको ये कीड़े नज़र आते हैं तो आपके लिए जो है स्प्रे करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा नुकसान होगा, मुआशी हद से आपको नुकसान ज़्यादा होगा। चूँकि ये पत्ते रस चूसते हैं तो इसका नुकसान भी यही होता है कि जब पौधे का रस ये कीड़े चूस लेंगे तो पौधे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पौधे मोटे भी नहीं होते। दूसरा, उनका जो पत्ता है उसका जो कलर है वो बिल्कुल भूरा होना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, पत्ते की जो नशो-नुमा है वो रुक जाती है। आम तौर पर जो इस कीड़े के बारे में मुशाहिदा किया गया है कि मूडी फसल के अंदर अप्रैल से लेकर जून तक ये कीड़ा खासा एक्टिव रहता है। पिछले चंद सालों में अगर देखा जाए तो पहले इसका हमला ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन आजकल इसका हमला भी काफ़ी बढ़ चुका है। और मैं ऐसे काश्तकार को भी जानता हूँ जो कि राब्ता करते हैं और बताते हैं कि जनाब आजकल इसका हमला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके हवाले से कुछ आप अच्छी तजवीज़ दें कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें। तो आपको पता लग गया कि अगर इस पौधे पूरे खेत में 2 से 3 पौधे अगर ऐसे हैं तो वो आप उखाड़ के फेंक दें, ठीक है, उस तरह के पौधे। तो उसका मतलब ज़्यादा हमला आपको नहीं होगा। कमज़ोर पौधे जो हैं वो निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है। अगर इसका हमला बहुत ज़्यादा है, मतलब हर 10 पौधों में 7-8 पौधों में इसका हमला मौजूद है और हर पौधे में इसकी तादाद 10 से ज़्यादा है, तो तब आपके लिए लाजिम है कि आप इसके लिए कंट्रोल का कोई भी अच्छा सा मेथड, अच्छा सा केमिकल जो है वो आप इस्तेमाल करें। दूसरी इसमें एक, अगर अब मैं आपको इस कीड़े की, सॉरी, बीमारी कह रहा हूँ, अब मैं आपको इस कीड़े के कंट्रोल के बारे से बताता हूँ कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
इसमें एक अहम बात ये है कि ज़्यादातर जो हमारे काश्तकार हैं वो हमें कहते नज़र आते हैं कि जनाब मैंने तो अपने खेत में स्प्रे कर दिया है मगर फिर भी ये कीड़ा ज़िंदा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अमूमन ये बात देखी गई है कि क्योंकि ये जो कीड़ा है ये पत्तों के जो शगुफ़े होते हैं उनके अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। ऊपर से अगर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे पत्तों के अंदर नहीं जाता, स्प्रे बाहर वाले पत्तों पे लगता है, लगने के बाद नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो अंदर जो पौधे जो ये कीड़े मौजूद हैं, पौधों के अंदर जो जो कीड़े मौजूद हैं, इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। दूसरा, जब आप स्प्रे करते हैं तो कुछ इसमें कीड़े इतने सियाने होते हैं कि ये पौधे से उतरकर ज़मीन की जो दरारें हैं, जो क्रैक्स हैं, उसमें छुप जाते हैं, ठीक है। और आप ऊपर से जो भी स्प्रे करते हैं ये कंट्रोल नहीं होता। तो इसको कंट्रोल करने के हवाले से आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि स्प्रे करने से पहले आप हल्की-हल्की आपाशी कर दें। जैसे आप ज़मीन में हल्का पानी छोड़ देंगे तो इससे ये होगा कि ज़मीन जो है वो जो क्रैक्स हैं, जो दरारें हैं वो पानी से भर जाएँगी, तो ये जितने भी कीड़े हैं ये सारे ऊपर आना शुरू हो जाएँगे पौधे के ऊपरी हिस्सों पे। मतलब नीचे से उतर कर ये आपके पौधे के ऊपर आ जाएँगे, नीचे तो पानी होगा ना। तो उसी टाइम आपने मतलब जब गप की हालत बन जाती है, उसी हालत में आपने टैंकी उठा के पौधों के ऊपर से स्प्रे करना है, क्योंकि नीचे छुप नहीं सकते, ये ऊपर आ जाएंगे। ऊपर से आपने इनके ऊपर स्प्रे करना है और स्प्रे करने से ये उधर ही कंट्रोल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं आपके साथ इसको कंट्रोल करने के लिए जो बेहतरीन कम्बिनेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अच्छा, क्योंकि इस टाइम के ऊपर पौधे के अंदर जो है सुंडी का भी केसेस आ रहे हैं, काफ़ी किसान नादराज जो हैं तो बता रहे हैं कि सुंडी भी हमला होता है। तो ये 3 जो कम्बिनेशन है इनका इस्तेमाल करने से आप ज़मीन के अंदर अगर दीमक भी है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, सुंडियाँ हैं वो भी कंट्रोल हो जाएगी, और साथ में ये जो कीड़े हैं ये भी कंट्रोल हो जाएंगे। इन आपने ये कम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। पहला कम्बिनेशन है कि आपने लैम्डासाइलोथ्रीन, जो कि एक पैराथ्राइड ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला ज़हर है, जो ख़ास तौर पे सुंडियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ आपने मिला लेना है अमीडाक्लोप्रिड। अमीडाक्लोप्रिड जो है वो आपने 200 ग्राम इस्तेमाल करना है, और लैम्डासाइलोथ्रीन जो है वो आपने 500 ml इस्तेमाल करना है। इन दोनों का जो मिक्सचर है ये इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा आपने जो दूसरा कम्बिनेशन है उसमें आपने एक ज़हर इस्तेमाल करना है। ये बड़ा सबसे सस्ता तरीका है और ज़्यादातर काश्तकार ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपने जस्ट क्लोरपेरिफॉस, जिसको आमतौर पर कलोरी भी कहा जाता है किसान की ज़बान में, 350 ml आपने लेना है और इसको आपने 400 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो जो आपके पौधे के जो गुच्छे हैं उन गुच्छों के अंदर आपने डायरेक्ट स्प्रे करना है। जब आप डायरेक्ट स्प्रे करेंगे, कोशिश करें कि स्प्रे पत्तों के अंदर जाए जहाँ पर ये छुपे होते हैं, तो इससे भी आप बड़ा बेहतर कंट्रोल ले सकते हैं। तीसरा जो ज़हर है वो फेप्रोनिल है। फेप्रोनिल जो ज़्यादातर हम दीमक को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक अच्छा सिस्टेमिक ज़हर है, ठीक है, जो कि पौधे के अंदर भी रहता है। ये आपने अगर आपको मिल जाता है आसानी से तो 40 से 50 ग्राम ये ले लें, और साथ में इसको आप लैम्डासाइलोथ्रीन तकरीबन 350 मिलीलीटर के साथ मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ये जो कम्बिनेशन तैयार होगा ये आपको बड़ा अच्छा कंट्रोल देगा इस कीड़े के ख़िलाफ़, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी केमिकल आपके इलाके में बआसानी दस्तयाब हो आपने वो इस्तेमाल करना है। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने हमारे ये जो चैनल है इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये जो लाल बटन आपको नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आगे जाके मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ ख़ासकर कमाद के हवाले से, कमाद की बीमारियों और कमाद के कीड़ों के हवाले से, तो वो जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कमाल की कुछ बीमारियों के हवाले से बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।